अवैसी एंड अवैसी एक परिवार, एक माफिया है, माफिया जिसको आप बोल सकते हैं। आप इनको इलेक्शन हराना बोले तो आप कोई ऊपर से वही नाजिल होना पड़ता, आपको कोई कुदरत की चेक कुछ करिश्मा होना। जिस तरीके से होती मास्टर प्लान बोकसिंग, यानी बाज़ाब्ता सर को तेल डाला जाता, हाथ को मेहंदी डाली जाती। अवैसी एंड अवैसी एक परिवार, एक माफिया है, माफिया जिसको आप बोल सकते हैं। आप इनको इलेक्शन हराना बोले तो आप कोई ऊपर से वही नाजिल होना पड़ता, आपको कोई कुदरत की चेक कुछ करिश्मा होना। तो वो करिश्मे का हम इंतज़ार में हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 6 महीने ओल्ड सिटी में इलेक्शंस आर डिज़ाइंड, इलेक्शन डिज़ाइंड होता, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, कौन कहाँ से इलेक्शन जीतेगा, पूरे डिपार्टमेंट यू नेम इट। इलेक्शन जो है इलेक्शन एक है, जैसा आप ईद आती, देखिए ये भी एक जमहूरियत की ईद है, समझिए आप। यानी आप 5 साल तय कर रहे हैं कि आपका कौन आदमी रहेगा, 5 साल आपके दुख में सुख में आपके उन्हें पॉलिसी बनाएंगा आप। और पूरे तेलंगाना में अगर कोई मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो उन्हें आपका नुमाइंदा उठ के आवाज़ उठाएंगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता कि पूरा इलेक्शन डिज़ाइन होता कि मुखालिफ, यानी वो आप अंदर, आप मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप लोग पोलिंग के दिन ठहरिए, यहाँ पर एक एक आदमी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी घूमिए, आप खुद बोलना, आप 3 घंटे की फिल्म बना सकते हो उस दिन, एक दिन के ऊपर। जो बोकसिंग जिस तरीके से होती, मास्टर प्लान बोकसिंग, यानी बाज़ाब्ता सर को तेल डाला जाता, हाथ को मेहंदी डाली जाती, और बाज़ाब्ता यानी वो पूरा एसिड बढ़ती, हर गली में एक बच्चे के हाथ में एसिड रहती हो, हाथ पोंछ लेते हुए। हर आजकल तो मशीन्स आ गए छोटे छोटे हो, जब वो वोटर लिस्ट बना के दे रही, और अंदर की लिस्ट बाहर जाती, बाहर की लिस्ट अंदर आती। अभी तक कौन से वोट कास्ट नहीं हुए वो बाहर लाते, फिर वो वोट बनता। सर ठीक है, तमाम सवाल है, लेकिन जिस तरह से सिंबल आपके हर साल बदल जाते, कितना चैलेंजिंग है आपकी जनता? नहीं, आजकल देखिए ऐसा है कि पहले एमआईएम का भी जो है, उनके भी कई सिंबल बदले उनके। पहले कभी उनका घड़ी था, फिर उसके बाद में टेलीविज़न था, फिर कुछ सीढ़ी थी, दे आल्सो। अब वो लोग क्या है, फर्स्ट टाइम उनको ऐसा कॉमन सिंबल मिल रहा उनको। हमारे को भी जो है, हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में कॉमन सिंबल है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देखिए सिंबल अलर्ट हुआ, मैं ऊपर से सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, मेरे को लंदन से, यूएस से, आपके आजकल बहुत। देखिए आप मुझे बताइए, अगर मेरे 2,80,000 वोटर्स है तो 2,50,000 वोटर सोशल मीडिया पे है। आज कौन नहीं है बताइए आप सोशल मीडिया पे? तो सिंबल बहुत। अच्छा सर, टी राजा सिंह का जो बयान आ रहा, फिर आना शुरू हो गया, वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए टी राजा सिंह को कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया कि अब वो इलेक्शन हारने वाला है, और एमआईएम वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इलेक्शन जितवाना बोल के। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आपका नुमाइंदा नहीं है तो आप वहाँ पर जाके जलसा नहीं कर सकते, आप वहाँ पर पब्लिक मीटिंग। अब आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी का मेदक में वहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, इन्हों जाके जो है नहीं, ज़हीराबाद में इनका कैंडिडेट नहीं था इनका, इन्हों एक बाज़ाब्ता हालात हाज़रा बोल के जलसा डाल के वहाँ स्पीच दिए। 2 दिन पहले इन्हों विखाराबाद गए इन्हों। तो आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी खुद अपने पार्टी के 2 जलसे करने वाले हैं गोशा महल में, ये बात लिख के रख लो आप, मुझे जो इत्तला मिली। अब इन्हों वहाँ पर एक जलसा करते मिलादुन नबी का जलसा, वो जलसे में जाके इन्हों ये बोलते कि कोई जीत जाए, राजा सिंह ने जीतना। उनके 2 अल्फाज काफ़ी है, उसको 10,000 15,000 मेजॉरिटी आ जाती। दूसरा इन्हों एक जलसा करते, कोई वहाँ पर ये वो दरगाह का उर्स का जलसा करके, उसमें भी यही जुमला बोलते हो कि चाहे कोई जीत जाए, सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं जीतना। तो 2-3 वर्ड उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी भी, वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर गोशा मेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये हिंदू कम्युनिटी जो है वहाँ पर बिजनेस माइंडेड है, और कोई भी कारोबारी आदमी फिसाद नहीं चाहता, और फिसाद फैलाने वाले को नहीं चाहता, कम्युनल एलिमेंट को नहीं, वही नहीं करता। तो गोशा महल जो है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर हरियाणा के लोग हैं, वहाँ पर गुजरात के लोग हैं, वहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, वहाँ पर पुराने नवाबा हैं वहाँ पर। तो ऐसी जगह पर जाके आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वहाँ पर एक कमर्शियल आदमी होना। सर एक लास्ट सवाल, बॉक्सिंग वोट ना पड़े, फर्जी वोट ना पड़े, इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? नहीं, हम क्या प्लानिंग कर सकते बोलिए? हम जो है, हम जितनी कोशिश करना था हम करें। हम बोगस वोट्स निकाल के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कर लिए, वो वोट्स नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह है नहीं मालूम। सर फिरोज खान का भी हमने इंटरव्यू लिया था कुछ दिनों सेम पहले। रोना है। उनका कहना है कि उन्होंने 40,000 वोट जो है वो कटवा दिए हैं, तो आपने भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं नहीं, उनको थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने 40,000 वोट आइडेंटिफाई किए। ही हैज़ वर्क फॉर 16 मंथ्स। इलेक्शन से 6 महीने पहले उन्होंने बाज़ाब्ता एक कॉल सेंटर टाइप में एक 20 लड़कियों को हायर करके और एक 20 लड़कों को हायर करके डोर टू डोर भेजे उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई आपके घर में जो है बोगस कैसा होते आप सुनिए, आपके घर में ऑलरेडी 4 वोट है, वो जेन्यून है, आपके घर में एक 10 वोट डाल देते, आपको खुद खबर नहीं रहती। मेरे घर का अगर आप 16,3,527 अगर मार के देखेंगे तो मेरे घर में अगर 17 आदमी है तो मेरे घर में 40 आदमी निकल जाते। तो ऐसा करते वो लोग। तो इन्हों क्या किए, मर गए सवालों के, जो घर खाली कर दिए सवालों के, और जो NRIs बाहर है जो वोट नहीं डाल सकते वो लोग यहाँ पर, ऐसा पूरा कैटेगराइजेशन करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए निकालो बोल के। इन्होंने 40,000 दिए तो इनको खुश करने के लिए 3,000 या 4,000 नाम निकाले, फिर वो 3,000 निकले नहीं निकले 6,000 नए डाल दिए वो लोग। तो यहाँ पर क्या है, वो जैसा आप म्यूजिकल चेयर बचपन में खेले वैसा है वो सिस्टम। तो आज भी स्टिल द इलेक्शन ऑफ नामपल्ली इज गोइंग ऑन ए बोगस वोटर लिस्ट।